है आपकी रेशियो की, चक्रवर्ती सर की पूरी बुक आपको कराई जाएगी। ये मतलब जो बुक है रेशियो की आपको पूरी कराई जाएगी, और जितनी भी सर की जो भी चक्रवर्ती सर की बुक है वो सारी की सारी हम आपको पीडीएफ द्वारा प्रोवाइड कराएंगे, और सबका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे हम आपको देंगे। तो ये मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल हम आपको कल बोले थे कि आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया जा रहा है, उस चैनल को हम बना दिए हैं, और उसमें आज ये पीडीएफ हम आपको फर्स्ट जो सेक्शन ए है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है वीडियो के, वहाँ पे लिंक मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल की हमारी, वहाँ पे आप क्लिक करोगे सीधे टेलीग्राम चैनल को चले जाओगे। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपको एक बात बता दूं मैं पहले, जब कभी आपके सामने क्वेश्चन आए और ऐसा होना चाहिए x प्लस वाई, यहाँ पे आपको योग दे के रखा होगा कुछ भी x y z, और x माइनस वाई। चलो मैं आपको रख के एक बार सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लिखा है आपका योग दे रखा है उसने 15, और आपको अंतर दे रखा है 5। आप मुझे ये बताइए, जब मैं पूछूं आपसे कि इसमें x की और y की वैल्यू क्या है, मतलब कौन कौन सी संख्या x और y है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ये साफ दिख रहा है कि x y से बड़ा है या नहीं, क्योंकि x से माइनस y को किया गया है तो y बड़ा है, जाहिर सी बात है। आप लोग ये बात बताइए कि जैसे दो मित्र हैं, एक मित्र बोलता है कि तेरे पास मुझसे 5 रुपए ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ना कि 5 का अंतर होगा। टोटल राशि कितनी है हमारे पास में, 15। अगर मैं 15 में से 5 घटा दूं तो दोनों के पास बराबर बराबर होगा या होगा नहीं होगा, मतलब 1:1। अगर मैं यहां से 5 माइनस कर दूं तो बचेगा हमारे पास 10। इसमें कितने लोग हैं, 2। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 5। मतलब इसके 5 भी पास 5 और इसके पास भी 5। अब ज्यादा किसके पास थे, 5 वाई एक्स के पास में। एक्स में अगर हम 5 प्लस कर देंगे यहां पे तो हो जाएंगे 10 और 5, मतलब एक्स के पास थे 5 और वाई के पास, सॉरी एक्स के पास थे 10 और वाई के पास थे 5। अब आपको इतना कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा वो क्वेश्चन आपसे पूछता है तो क्या करना है, एक बार आप अंतर को योगफल में जोड़ के 2 से भाग मार दीजिए, वहां पे बड़ी वैल्यू निकल आएगी, और एक बार x को घटा के 2 से भाग मार दीजिए, वहां पे आपकी छोटी वैल्यू निकल आएगी। इतना सब कुछ आपको नहीं करना है। देखिए मैं कितनी जल्दी करता हूं। देखिए आपका योगफल कितना है, 15। अगर मैं इसमें एक बार जोड़ के अंतर को और 2 से डिवाइड कर दूं, कितना हो जाएगा, 5 और 15 और 5 20। इसमें अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या निकल आएगी हमारी, 10x निकल के आई या नहीं। अगर मैं इसमें 5 घटा के, अगर मैं इसमें से 5 माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 10। 10 में 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 5, मतलब y। दोनों वैल्यू निकल के, कितना आसान है ना। अब इसी प्रकार से हम आपके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अरुण द्वारा अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्त अंकों के लिए कुल अंक 170 हैं। मतलब 2 मित्र हैं, अरुण और वरुण, तो हम अरुण को ए मान लेते हैं और वरुण को बी मान लेते हैं। एक ने अंग्रेजी में और एक ने गणित में कुछ अंक प्राप्त किए, उनका योग जो है वो 170। ये तो अंग्रेजी में करता है, ये तो इंग्लिश में करता है, और ये मैथ में। इनका जो योग दे रखा है वो दे रखा है 170। उसने बोला है बाद में कि इन दोनों का जो अंतर है ना, इन दोनों का अंतर है, मतलब a माइनस बी, अंतर है 10। अब वो पूछ रहा है कि a को कितने मिले और b को कितने मिले।
तो मैंने क्या बोला आपसे, एक बार अंतर को आप इसमें जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर निकल के आ जाएगा आपका फर्स्ट वाले का यानी कि बड़े वाले का, और एक बार घटा के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका छोटे वाले का आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसमें अगर मैं 10 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 180, और 10 माइनस कर दूंगा कितना हो जाएगा 160। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 90, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 80। ये उसने रेशियो में पूछा है, तो रेशियो में पूछा है तो हम क्या करेंगे 0 से 0 खत्म। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 9:8। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है और उनका अंतर 6 है, तो उनका गुणनफल क्या है। पूछता है हमसे क्वेश्चन में कि दो धनात्मक संख्या है, मतलब फर्स्ट और सेकंड, उनका योग जो दे रखा है वो दे रखा है 30, और इनका अंतर जो दे रखा है वो दे रखा है 6। ये योग हो गया, ये अंतर हो गया। मैंने बोला कि अगर आपको फर्स्ट संख्या निकालनी है, बड़ी वाली संख्या, तो एक बार इसे अंतर को जोड़ के 2 से डिवाइड, और एक बार अंतर को घटा के 2 से डिवाइड, यानी कि छोटी बड़ी दोनों संख्या निकल आएंगी। तो देखो कितने आसान है। यहाँ जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगे 36। 36 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी हो जाएगी हमारी 18। यहाँ पे अगर मैं इसे घटा दूं यहाँ से तो कितना बचेगा हमारे पास 24, और 24 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 12। अब वो इसका मल्टीप्लाई पूछ रहा है आपसे, तो मल्टीप्लाई पूछा था मल्टीप्लाई कर दो, एकदम सिंपल सी बात है। 18 दूनी 36 की 6 हासिल 3, 18 एकम 18, 18 और 3 21, यानी कि 216। ये आपका आंसर है। चलो आगे बोलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 3। दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनका अंतर 13 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या है। क्वेश्चन में बोला है दो संख्या हैं फर्स्ट एंड सेकंड, इनका जो योग है वो दे रखा है क्वेश्चन में 25 है, और इनका जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है आपको 13। तो आपको छोटी और बड़ी संख्या निकालनी है, तो एक बार इसमें जोड़ दोगे बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी, और एक बार इसमें घटा दोगे तो छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। 25 और 13 कितने हो गए 38। 25 और 13 38 हो गए। 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 से डिवाइड करोगे आप, तो यहाँ बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी, और इसे 13 को घटाओगे 25 में तो कितने बचेंगे हमारे पास 12। 12 में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ कितना आ गया 19 और 6, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ कितना आ जाएगा। गलती होगी क्या कहीं पे, गलती होगी क्या कहीं पे कुछ, कहीं गलती होगी क्या, सही है ना क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट। तो 19 सिक्का 100, 19 सिक्का 100, नहीं ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। 9 सिंह 54 की 4, और 6 एकम 6, 6 और 5 11, है ना 115। कहीं गलती हो गई क्या भाई। 9 सिंह 54 114, है ना 9 सिंह 54, और 6 एकम 6, 6 और 5 11, आपका आंसर। देखिए इसी टाइप के 2-3 सवाल हम आपके लिए भी छोड़ते हैं, और वो आप करोगे, जब कोई नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिख दोगे। अब दूसरा सवाल, दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन संख्याओं का योग, अंतर तथा गुणनफल। यहाँ पर बोल रखा है कि
दो संख्या हैं कोई फर्स्ट और सेकंड, उसमें ये दे रखा है, इन दोनों संख्याओं को बोल रखा है कि इनका जो अंतर है वो 1 है, जो योग है वो 7 है, और जो गुणनफल है वो है हमारा 18। ये रेशियो में दे रखा है और पूछा है क्वेश्चन में आपसे कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है। आप एकदम कंफ्यूज हो इस क्वेश्चन में कि है क्या, ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है। गुणनफल दे रखा है, गुणनफल ही आपसे वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। वो बोल रहा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, मतलब फर्स्ट और सेकंड संख्या का। तो आप तो एकदम कंफ्यूज हो गए ना कि ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। देखो ये पूछा गया है आपका क्वेश्चन, इंडियन इम्पोर्टेड AAO परीक्षा 2017। तो देखो करना कैसे है, मैं आपसे बोला था कि अंतर को एक बार जोड़ दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो छोटी संख्या बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी हमारी, और अंतर को एक बार घटा दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे तो छोटी संख्या निकल के आ जाएगी हमारी। तो हम ऐसे ही करते हैं, देखना क्या होगा। अगर हम इसमें 2 से इसे जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी 4। हम लिखे के करते हैं पहले, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 2 से डिवाइड, इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 2 से डिवाइड, मतलब 2 से भाग देंगे तो हमारी यहाँ से एक बड़ी आ जाएगी एक छोटी आ जाएगी निकल के। तो क्या हुआ कि 2 से डिवाइड किया, हमारी एक आ गई 4 निकल के और एक आ गई 3 निकल के। अब उसने दे रखा है ये जो है ना 18, ये जो 18 दे रखा है उसने गुणनफल, तो इसका गुणनफल के नीचे गुणनफल लिख देंगे एकदम आसान सी भाषा में। यहाँ से उठा के यहाँ लिखता हूँ 18, इन दोनों का गुणनफल कितना हो गया 12। निकालने हमको छोटी संख्या बड़ी संख्या तो करेंगे 4 से गुणा, निकालने हमने छोटी संख्या तो यहाँ 18/12 गुणा 3। अब देखो क्या होता है, 4 से डिवाइड किए 3 बार और 3 से डिवाइड किए 6 बार, 3 से डिवाइड किए 4 और 4, 2 से डिवाइड किए 2 एकम 2 और 2 नम 18। तो कितनी आ गई यहाँ पे हमारी ये संख्या ऊपर निकल के आ गई, यहाँ पे निकल के आ गई 9/2। तो जब हम अब गुणनफल निकालना है तो 6 गुणा 9/2। अब करेंगे देखो 2 से काट दी 3 बार और 3 नाम 27। ये आपका आंसर हो गया। आप कहीं भी किसी भी टीचर से पूछ के देखना तो ये बोलेगा शायद ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन है और एग्जाम में आपका पूछा हुआ। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये नीचे वाला ये क्वेश्चन है, आप PDF में देख लोगे, टेलीग्राम PDF में आपको ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, किए भी नहीं होंगे। अब एक बार ज़्यादा ना बोल के आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाया जाएगा ये क्वेश्चन। आपको करना क्या है, ये तो योग अंतर दे रखा है, ये योग दे रखा है और ये गुणनफल दे रखा है। कोई भी 2 संख्या है ये अनुपात में है, तो आपको क्या करना है, एक बार तो इसमें जोड़ के अंतर को 2 से डिवाइड करेंगे, वो 2 से मतलब वो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे एक बार घटा के 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3। इन दोनों संख्याओं को गुणनफल कितना हो गया वो लिखना है हमें गुणनफल के नीचे। तो गुणनफल हो गया 12, तो 12 लिख देंगे यहाँ 18 के नीचे 12। निकालनी है बड़ी संख्या गुणा, फिर लिखेंगे 18, निकालनी है छोटी संख्या तो करेंगे 3। अब यहीं पे एकदम कर देंगे तो देखो 4 से हो गया 3 बार, 3 से हो गया 6 बार, 3 से हो गया 4 बार, 2 एकम 2 और 2 नम 18। अब ये बार देखो 2 से गया 3 बार और 3 नाम 27। ये आपका आंसर हो गया। चलो और सवाल हम आपको बताते हैं। यहाँ पे इस बुक में है क्या कि टाइप बाय टाइप क्वेश्चन दे के रखे हैं आपके लिए बनाने के लिए।
मतलब जैसे कि फर्स्ट टाइप के जो हमने क्वेश्चन कराए थे अंतर वाले, अब ये दूसरी टाइप में क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का। आप टेंशन नहीं लोगे कि हमको सर ये क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। आपको टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम में एक चैनल है यानी कि ग्रुप है, वहां पे आपको पीडीएफ सारी की सारी बुक की प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 1 है, उन संख्याओं का योगफल 7 के अनुपात में है और गुणनफल 24 के अनुपात में है। ये है। अब उसने बोल के रखा है क्वेश्चन में, अब वो क्वेश्चन में बोलता है कि योगफल, गुणनफल और अंतर सब कुछ दे रखा है। अब उसने बोला है लास्ट में क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का अंतर 1 है, योगफल 7 है और गुणनफल 24 है। छोटी संख्या 6 है। क्वेश्चन में बोलता है छोटी संख्या 6 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या है। तो देखिए क्या करना है हमको। उसने बोल दिया है पहले क्वेश्चन में कि छोटी संख्या 6 है, तो छोटी संख्या को हमने 6 लिख लिया। अब एक बार जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो बड़ी संख्या, और एक बार घटा के 2 से डिवाइड करेंगे तो छोटी संख्या। तो हमारे पास बड़ी संख्या आ गई 4 और छोटी संख्या आ गई 3। 2 से डिवाइड कर दिए, आया ना समझ। अब देखो ये कितने गुने पे बैठी है, यहाँ पे कितने गुने पे बैठी है, कितने गुने पे बैठी है, 2 गुने पे। तो इसे भी 2 गुने पे कर देंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 8। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, 8 6 8। आपका क्वेश्चन हो गया। बड़ी सिंपल सी। अरे मैथ में मेरे भाइयों बहुत सब, मैथ दुनिया की सबसे आसान सब्जेक्ट है। इससे ज़्यादा सरल कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। आप बोलते हो ना कि इंग्लिश बहुत सरल है कि हिंदी बहुत सरल है, अरे सबसे सरल मैथ है। आप साथ तो चलो मेरे, देखो आगे आगे होता है क्या। अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, आपकी पीडीएफ में मिल जाएगा आपको क्वेश्चन ये सारे के सारे देखने के लिए। तो क्वेश्चन में बोलता है 3 संख्याएं 2:5:7 के अनुपात में है। 3 संख्या हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 2:5:7 के अनुपात में है। 2:5:7 के अनुपात में है। 2:5:7 के अनुपात में है। सबसे छोटी संख्या, क्वेश्चन को ध्यान से सुना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है। अब बोलता है वो क्वेश्चन, सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल, मतलब सबसे छोटी संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या का योगफल, सबसे छोटी संख्या का योगफल दूसरी संख्या तथा 16 के योग के बराबर है। मतलब ये संख्या और 16 के योग के बराबर है। अब आपको इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन होने वाली है। अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अब वो पूछता क्या है, 16 के योग के बराबर है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। आपसे क्वेश्चन में आपको ये बताना कि सबसे छोटी संख्या है क्या। तो देखो हमको ये योग कितना हो गया हमारा, यहाँ पे 9। ये जो दे रखा है वो दे रखा है रेशियो में, और ये जो दे रखा है ये दे रखी है हमारे लिए संख्या यानी कि टोटल वैल्यू। आप देखो अगर यहाँ पे ये सब रेशियो दे रखे हैं तो यहाँ रेशियो ही आएगा, तभी तो योग बराबर होगा, होगा नहीं होगा। यहाँ पे 9 है, हमें 9 बनाना है 5 को और 16 को, तो 5 और 16 9 बनेगी कैसे। अगर मैं इसे 4 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ 4 हो जाएगा ना, हो जाएगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पर रेशियो देखो 4 भी रेशियो हो गया और ये 5 भी रेशियो होगा। इन दोनों का योग अब कितना हो गया, 9 हो गया या नहीं हो गया। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि पहली संख्या और सबसे बड़ी संख्या के योग दूसरी संख्या और 16 के योग के बराबर है। तो देखो 9 9 हुआ,
अब देखो, अब वो पूछ रहा है आपसे कि छोटी संख्या क्या है, तो यहाँ पे हमने ये कितने से मतलब काटी थी, डिवाइड किया था इसे, 4 से किया था या नहीं किया था। तो जब 4 से डिवाइड करने पर हमारा रेशियो एकदम इक्वल हो रहा है, जो बोल रहा है क्वेश्चन में वो शर्त लागू हो रही है, तो यहां भी हम 4 से एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। जी हाँ, आपकी संख्या वो 8 है, आपका आंसर 8 है। आप किसी से भी ये क्वेश्चन करवा के देखना अपने फ्रेंडों से, आपको पता चलेगा कि सबसे अगल आपको सीखने को लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चलो आगे हम क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो भी दिए गए हैं नोटबुक में, वो सारे के सारे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल में, और आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन में बोलता है आपसे, निम्न में से कौन सा अनुपात 0.8 के बराबर है। तो उसने ऑप्शन दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, वो हम निकाल के चलते हैं अपना। तो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें 50-40 फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है उसका 40-50, तीसरा ऑप्शन है उसका 20-80, और चौथा ऑप्शन है आपका 80 और 20। ये हैं आपके 4 ऑप्शन। उसने बोला है निम्न में से कौन सी संख्या का अनुपात 0.8 के बराबर है। तो आप देखिए 0.8 ये आपको दिखना चाहिए, यानी कि 80%। जब यहां पे कोई पॉइंट लगा होता है ना, तो समझो वो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहां पे 0 बढ़ाएंगे, इस 0 से कोई मतलब नहीं रहा। अब क्या होगा, जैसे हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, जब ये परसेंट के मूड में है तो मैं आपको परसेंट याद करने के लिए बोला था। अगर आपको नहीं याद है तो देखो हम डायरेक्ट करते हैं। परसेंट हटाऊंगा, 2 0 रखूंगा, 0 से 0, 2 से कट जाएगा 4 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार, तो फर्स्ट और सेकंड। अब देखो 4:5 के अनुपात में इसमें कोई सी संख्या है क्या, मिल गया ना, एकदम हो गया आपका आंसर। करना क्या है, कुछ नहीं करना है। आपको धीरे धीरे ऐसे ही हम सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल में। और देखो कितने कितने बड़े बड़े सवाल हम आपको कराते हैं। आप मतलब जाओगे टेलीग्राम, हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके सीधा टेलीग्राम को चले जाओगे, वहाँ आपको सारी की सारी PDF मिल जाएगी, प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 संख्याएं जिनका योगफल 84 है वे निम्नलिखित में से किससे विभाजित नहीं हो सकती। 2 संख्याएं हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, उनका जो योगफल है वो 84 है। अब वो उसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से कौन से ऑप्शन से डिवाइडर नहीं हो सकती, मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है, मतलब कौन सा ऑप्शन इन संख्याओं को बराबर में बांट नहीं सकता। तो देखिए ऑप्शन लिखा है उसमें 5:7, दूसरा ऑप्शन लिखा है 13:8, तीसरा ऑप्शन लिखा है उसने 1:3, और चौथा ऑप्शन लिखा है उसने 3:2। अब वो नहीं पूछ रहा है, मतलब डिवाइड नहीं हो सकती, मतलब बराबर नहीं कर सकती। तो आपको देखो कितना हो गया, ये 7×5 12, 12×7 84, मतलब ये हो सकता है। तो मतलब आंसर ये तो नहीं है हमारा। ये कितना हो गया 21, 21 से डिवाइड करेंगे तो मतलब हो रहा है, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता।
5 आपका एक्यूरेट आंसर, क्योंकि इसमें 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये बराबर बराबर में से नहीं बांट सकता, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए, अब इसमें बोला है उसने एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, मतलब लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। हो गया। अब क्या पूछ रहा है वो आपसे, निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करती है। तो ऑप्शन है आपके 48, दूसरा ऑप्शन है आपका 42, तीसरा ऑप्शन है आपका 44 और चौथा ऑप्शन है आपका 40। ये आपके ऑप्शन हो गए। देखिए ये कितना हो गया 4, मतलब ये इससे डिवाइड हो रही है तो ये नहीं हो सकता, ये इससे डिवाइड हो रही है ये नहीं हो सकता, ये इससे डिवाइड हो रही है तो ये नहीं हो सकता। कौन सी नहीं हो रही, ये आपका आंसर हो गया। फिर आपसे पूछता है आगे, एक कार्टून में एक दर्जन दर्पण थे। एक कार्टून में 1 दर्जन दर्पण थे, वह टूटकर गिर गया। एक कार्टून में 1 दर्जन दर्पण थे, वह टूट के गिर गया। निम्न में से कौन सा अनुपात टूटे दर्पण एवं ठीक दर्पणों के मध्य अनुपात नहीं हो सकता। तो आप बताइए, 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, 12 होता है या नहीं। अब जो रेशियो होगा ऐसा रेशियो होगा, मतलब ऐसा आंसर होगा जो इस 12 को डिवाइड नहीं करेगा। तो उसने ऑप्शन में दिया है 7:2, दूसरे ऑप्शन में दिया है उसने 2:1, तीसरे ऑप्शन में दिया है उसने 2:1 और चौथा ऑप्शन दिया है उसने 3:3। तो देखो ये भी से काट रही है 12 से, मतलब ये नहीं हो सकता, ये भी काट रही है 12 को, ये नहीं हो सकता, ये भी काट रही है 12 को, ये नहीं हो सकता। आपका कौन सा आंसर हो गया। बहुत आसान है यार मैथ बनाना, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है, आप बस देखते चलो, लेवल अप होने वाला है धीरे धीरे। आज से आपका रेशियो स्टार्ट हो गया और रेशियो से ही आपका पूरा मैथ बनने वाला है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि रेशियो एक चैप्टर से भी पूरा मैथ बनाया जा सकता है क्या। आपको देखिए, आप पढ़े होंगे रेशियो 2 या 3 से 4 या 5 दिन में रेशियो। कोई इतनी मोटी बुक को आपको मतलब 4 से 5 हजार क्वेश्चन हैं इस बुक के अंदर, 4 से 5 हजार क्वेश्चन हैं इस बुक के अंदर, वो आपको सारे के सारे रेशियो के क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर आप रेशियो के इतने क्वेश्चन कर दोगे तो आप मैथ में बचेगा क्या। सारा का सारा पूरा का पूरा मैथ रेशियो पे डिपेंड है। आप रेशियो सीख जाओ, पूरा मैथ सीख जाओगे। देखो आगे, अब एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया जाता है। अब पूछता है, एक छात्रावास में लड़कों का संख्या लड़कियों की संख्या का, आपको हमेशा याद रखना है का और की, बहुत आसान है, आपको याद रखना आज से और अभी से। देखो मैं जो बोलता हूं वो का
की के से ये जो वर्ड हैं वो आपको याद रखने हैं। जो हमारा रेशियो दिया हुआ है उसके पास में का, की, के, से, जिसके भी साथ में लग रहा है ना वो तो होता है नीचे वाला, और जिसके साथ में नहीं लग रहा वो होता है ऊपर वाला। मतलब जैसे कि ये है, जैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन बोलता हूं, देखिए उसने बोल रखा है एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का, मतलब का किसके साथ में लग रहा है, लड़की के साथ में, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का, लड़कियों की संख्या का 7/5 गुना हो तो छात्रावास में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। लड़कियों के साथ में लग रहा है का, तो हमारा लिखा है वैल्यू 7/5, का लड़कियों के साथ में लग रहा है तो लड़की हो जाएंगी 5 और लड़का हो जाएगा 7, तो कितना हो गया 7:5। तो थैंक यू ऑल स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने कैरियर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। एकदम घर पे शांत रहिए, कहीं आना जाना मत करिए बाहर बाहर, जैसे कि आप लोगों में बैठना बहुत कम करिए। आप अपने करियर पर ध्यान दीजिए। और आप लोगों का क्या फ़ायदा होने वाला है, आप लोगों का फ़ायदा ये होने वाला है कि आप लोग देखिए, आप लोग उन लड़कों से कितने आगे निकल जाएंगे जो फालतू में घूमते हैं या लॉकडाउन के चक्कर में स्टडी करना छोड़ दिए हैं। आप लोग उनसे बहुत आगे जाने वाले हो, क्योंकि आप लोग स्टडी करते हो। बात यह है कि हम कहीं भी स्टडी करें या कहीं भी पढ़ें, बट पढ़ते रहो, मतलब स्टडी करते रहो आप लोग रेगुलर, मतलब पर डे भले ही आप 1 घंटा स्टडी कीजिए, बट करिए पर डे करने से क्या होता है कि आपका रोटेशन जो है वो बना रहता है। तो थैंक यू ऑल स्टूडेंट, बाय।